Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is McKinsey 7S Framework. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so do like, share and subscribe Commerce and Management Mantra. Moving to our concept, what is McKinsey 7S Framework? McKinsey का 7S Framework क्या है? McKinsey का 7S Framework जो है वो डेवलप किया गया 1980 में बाय McKinsey कंसल्टेंट. मैकेंसी के कंसल्टेंट के द्वारा. मैकेंसी के जो कंसल्टेंट्स थे वो कौन कौन से थे? टॉम पीटर्स थे, रॉबर्ट वाटरमैन थे, जूलियन फिलिप्स थे, रिचार्ड पास्कल थे, एंटोनी ए एथोस थे. तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क पे वर्क किया है. Since the introduction, the model has been widely used by academics and practitioners. पहले क्या होता था, ये मॉडल मोस्टली एकेडमिक्स में ही यूज होता था या फिर मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिशनर्स रहते थे वो यूज करते थे. बट लास्ट में बाद में जाके ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल एज ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल यूज किया जाने लग गया. मतलब इसका बेसिक एम जो था बनाने का, पहले तो ये एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया गया, लेकिन कि पढ़ना है हमको मैकेंसी में जो 7S हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें कि 3 हार्ड एस हैं जिसको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं और जो हमारे रिमेनिंग 4 हैं वो सॉफ्ट स्किल्स हैं. इनके बारे में पहले पढ़ना होता था, बाद में इसका स्ट्रैटेजिक टूल के जैसा भी यूज करने लग गया कि कैसे इस 7S में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसके डीप एनालिसिस करके, डीप अंडरस्टैंडिंग करके अपनी स्ट्रैटेजीज को बेटर बना सकते हैं अगर हम कोई भी चेंज को, कोई भी इनोवेशन को कंपनी में अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो इनका 7S मॉडल जो है is a tool that analyze firms organizational design by looking at 7 key internal elements. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ये इंटरनल एलिमेंट्स की एनालिसिस होती है. इससे पहले हमने डिफरेंट वीडियोस में देखा, जैसे हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं वहां पे अगेन हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, जबकि हम पेस्टल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे होते हैं. अनसॉफ्ट मैट्रिक्स में जब एनालिसिस करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मतलब अगेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए एनालिसिस करते हैं. ऐसे पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी जो है, जो इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए किए जाते हैं, वो भी एक्सटर्नल के हैं. ये सारे वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. तो पहले उसको देख के फिर इसको देखेंगे तो बात समझ में आएगी. तो मैकेंसी का जो 7S फ्रेमवर्क है वो इंटरनल एलिमेंट्स पे बेस्ड है. इंटरनल एलिमेंट्स कौन कौन से? 7. स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, शेयर्ड वैल्यू है, स्टाइल है, स्टाफ है, स्किल्स है. इसमें 7 जो S हैं उसमें से स्ट्रेटजी है, फर्स्ट S का मतलब, सेकेंड स्ट्रक्चर, देन सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स. In order to identify if they are effectively aligned and how organization to achieve its objectives. ये देखा जाता है इसमें कि कैसे ये एक दूसरे पे बेस्ड हैं, कैसे ये इंटरलिंक्ड हैं, कहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे ये कॉम्पिटेंसी अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है, और इन सब का यूज करके इसमें प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इनका करके कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करता है. तो मैकेंसी का 7S फ्रेमवर्क मॉडल बेसिकली इसीलिए लाया गया. इसके आगे जो यूजेस है वो हम पढ़ेंगे. इट्स sought to present an emphasis on human resource rather than the traditional mass production tangible of capital. पहले क्या होता था, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बिजनेस का कहता था कि हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रॉफिट कमाना है, हमको कैपिटल कमाना है बिजनेस के लिए. लेकिन अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया वो थोड़ा शिफ्ट कर गया. वो हमारे प्रोडक्शन ओरिएंटेड ना रह के, मास प्रोडक्शन ओरिएंटेड ना रह के, जो कैपिटल का मास प्रोडक्शन का बात किया जाता था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कैपिटल को गेन करो, जितना से ज्यादा हो सके प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट मोटिव रहो. वो शिफ्ट हो गया. हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी ध्यान में रख के अब हमको काम करना होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लॉन्ग रन में सस्टेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की भी बात की गई. रादर देन इंक्लूडिंग हार्ड स्किल्स,
सॉफ्ट स्किल्स को भी इक्वल कंसिडरेशन दिया गया, इवन मोर कंसिडरेशन दिया गया, जहां पे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट एज अ की टू हायर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जो मोस्टली देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो मोस्टली किससे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट से होती है। तो पहले क्या था, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो कैपिटल का ज्यादा गेन करने पे फोकस करता था, और जो इंपॉर्टेंस देता भी था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देता था, हमारे इक्विपमेंट्स को देता था, हमारे एसेट्स को देता था, जो कि टेंजिबल होते थे। वहां पे सॉफ्ट स्किल्स की बात नहीं की गई थी। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो में सॉफ्ट स्किल्स की भी बात की गई है, जिसको मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क में इक्वली इंपॉर्टेंस मिला है। The goal of this model was to show how 7 elements of the company, that is strategy, structure, system, skills, staff, style and shared values are aligned together to achieve effectiveness in the company. तो जैसा कि मैंने बताया कि मैकिन्से का जो 7S फ्रेमवर्क है वो इन 7 फैक्टर्स को एनालाइज करने के बारे में बात करता है कि कैसे इनको प्रॉपरली यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हैं। द की पॉइंट ऑफ द मॉडल इज दैट ऑल 7 एरियाज आर इंटरकनेक्टेड। जो मेन बात नोट करने वाली है वो ये है कि जितने भी 7 एलिमेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि ये आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं, ये एक दूसरे पे प्रॉपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एंड द चेंज इन वन एरिया रिक्वायर्स चेंज इन रेस्ट ऑफ द फर्म। और अगर एक एरिया में कोई चेंज होता है, सपोज हमारे इन 7 फैक्टर्स में से, जो कि ये है, इन 7 फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर चेंज करता है तो एक इसका वाइबल इम्पैक्ट, एक विजिबल इम्पैक्ट हम देख सकते हैं बाकी फैक्टर्स पे। तो ये मैकिन्से का 7S फ्रेमवर्क है, जिसमें कि जो ऑरेंज एरियाज हैं, ऑरेंज कलर से जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि ये हो गए ऊपर के 3, ये हार्ड एस है जिसको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, और ये जो 4 है नीचे के, ये सॉफ्ट एस है। सॉफ्ट एस मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं मोस्टली, और दिखाई देते भी हैं। जो मैं बात कर रही थी कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इसी हार्ड एस को इंपॉर्टेंस मिलती थी, सॉफ्ट एस को नहीं मिलती थी, लेकिन मैकिन्से ने इसको कंबाइन किया। तो मैकिन्से के 7S के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्ट्रेटेजी है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जो कि हार्ड एस में आते हैं, स्किल्स है, स्टाफ है, स्टाइल है, शेयर्ड वैल्यू है, जो कि सॉफ्ट एस में आता है। हार्ड और सॉफ्ट को और मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे के स्लाइड्स में। तो देखते हैं मैकिन्से के मॉडल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करना है उसके लिए ये यूज किया जाता है। टू हेल्प इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है तो हम यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई हाउ ईच एरिया आर मे चेंज इन फ्यूचर, हमको ये भी देखना होता है, टू आइडेंटिफाई करना है होता है, और एनालाइज करना होता है कि कैसे कोई एरिया, जो कि मैंने 7S में डिफाइन किया, वो चेंज हो सकता है फ्यूचर में। मे चेंज मतलब हो सकता है कि चेंज हो फ्यूचर में। टू फैसिलिटेट द मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन मर्जर का भी प्लान कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी कंपनी से मर्ज होना चाह रहे हैं, हम उसके इस 7 फैक्टर्स को तो ध्यान में देंगे ही देंगे कि उनका हम स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, स्किल्स क्या है, स्टाइल क्या है, शेयर्ड वैल्यूज क्या है। तो ये डिफरेंट जो 7 फैक्टर्स हैं, इनको तो हम कंसिडरेशन में रखेंगे ही रखेंगे। तो हम जिस कंपनी से मर्ज होने जा रहे हैं उनका ये 7S एनालिसिस तो करते ही हैं। 7S के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सॉफ्ट एस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सॉफ्ट एस में आते हैं स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज। जबकि हार्ड एस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। तो हार्ड एंड सॉफ्ट तो समझ में आ गया है। In McKinsey model, the 7 areas of organization are divided into soft and hard areas। जैसा कि मैंने बताया कि McKinsey के मॉडल में 7 एरियाज को सॉफ्ट और हार्ड एरियाज में डिवाइड कर दिया गया। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम आर हार्ड एलिमेंट। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम जो है वो हार्ड एलिमेंट कंसीडर किया गया।
that are much easier to identify and manage when compared to soft element। ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि इनको इजीली मैनेज किया जा सकता है क्योंकि मोस्टली ये टेंजिबल्स होते हैं, ये दिख रहे होते हैं, इनको मैनेज कर पाना इजी होता है कंपेयर टू सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इजी होता है। On the other hand, soft areas, although harder to manage, are foundation of organization and are more likely to create the sustained competitive advantage। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने के जैसा है कि जो सॉफ्ट एरियाज होते हैं वो हार्ड होते हैं मैनेज करने के लिए। ये इजी नहीं होते हैं, जैसा कि हमने हार्ड एरियाज में देखा कि उनको मैनेज कर पाना इजी होता है बिकॉज दे आर टेंजिबल्स, बट सॉफ्ट एरियाज आर नॉट टेंजिबल, सो दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज। बट उनको अगर हमने मैनेज कर लिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट वन इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? इट इज अ प्लान developed by a firm to achieve sustained competitive advantage and successfully compete in the market। स्ट्रेटजी होता है, जैसा कि पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि ये सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने की बात करता है एंड सक्सेसफुली compete इन द मार्केट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को compete करने में, मार्केट में compete करने में हेल्प करता है। बिकॉज हम जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट कंपटीटर्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपटीटर्स के पास आपके जैसा ही प्रोडक्ट हो, आपके प्राइस रेंज से हो सकता है कि लो प्राइस रेंज में दे। तो यहाँ ऐसे डायनेमिक इन्वायरमेंट में आपको सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जरूरत होती है, और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही गेन करना किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है आज के टाइम पे। तो स्ट्रेटजी इसका एक टूल है जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इन जनरल अ साउंड स्ट्रेटजी इज द वन दैट क्लियरली आर्टिकुलेट इस लॉन्ग टर्म हेल्प टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसीलिए जो एक साउंड स्ट्रेटजी होती है, साउंड स्ट्रेटजी मतलब एक गुड स्ट्रेटजी होती है वो क्लियरली आर्टिकुलेट हो जाती है, क्लियरली फॉर्म्ड है, क्लियरली इम्प्लीमेंटेड है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में मैंने जैसा बताया कि 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग। तो ये चारों स्टेप्स अगर प्रॉपरली फॉर्म हो जाते हैं, प्रॉपरली परफॉर्म हो जाते हैं, तो वो कंपनी को लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं एंड इज रीइंफोर्स्ड बाय स्ट्रॉन्ग विजन, मिशन एंड वैल्यूज, जो कि रीइंफोर्स्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं हमारे विजन, मिशन और वैल्यूज को गेन करने में। स्ट्रक्चर क्या है? हमने जैसे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट अपना देखा, सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, ये सारे हम पहले तो हार्ड वाले पढ़ेंगे जो हार्ड एस हैं, जिनको इजीली मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद हम सॉफ्ट वाले को पढ़ेंगे। तो पहले हमने स्ट्रेटजी कवर कर लिया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट फैक्टर दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द वे बिजनेस डिविजन्स एंड यूनिट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन हु इज अकाउंटेबल टू होम। स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे जो बिजनेस है उसके डिफरेंट डिविजन्स जो है वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, किस वे में काम कर रहा है, और कौन से इंफॉर्मेशन वो कौन सा बंदा किसको अकाउंट कर रहा है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे 2 बंदे हैं, उनके अंडर में 4 हैं, चारों के अंडर में फिर अगेन 8 लोग हैं। तो ये एक सिस्टम बन जाता है और ये स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है कि कौन सा पर्सन किस पर्सन को अकाउंट करेगा, अपने काम के बारे में बताएगा, या फिर किस पर्सन का राइट होगा किस पर्सन पे। In other words, structure is the organizational chart of the firm. It is also one of the most visible and easy to change element of the framework. जो इसीलिए बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ नई बात नहीं बताई गई, जैसा कि हम तीनों हार्ड स्किल्स के लिए मेंशन करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में इजीली मेंशन होता है, ये दिख रहा होता है, ये टेंजिबल होता है, और इसको मैनेज कर पाना इजी होता है, इसको चेंज कर पाना भी कंपैरेटिवली इजी होता है सॉफ्ट एस के कंपैरिजन में। Our third factor, which is last factor of hard S,
सिस्टम क्या है? सिस्टम आर द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी विच रिवील बिजनेस डेली एक्टिविटीज एंड हाउ डिसीजन आर मेड। किसी कंपनी का जो सिस्टम होता है वो बताता है कि कैसे कंपनी की डेली एक्टिविटीज रन कर रही है और कैसे कंपनी किस किस स्टेप्स को फॉलो करके कंपनी अपने डिसीजंस को ले रही है। तो सिस्टम मतलब ये होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात हो चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो। सो सिस्टम आर द एरिया ऑफ द फर्म दैट डिटरमाइंस हाउ बिजनेस इज डन एंड इट शुड बी the main focus for managers during organizational change। तो सिस्टम जो होता है वो फर्म का ऐसा एरिया होता है जो कि बताता है, वो डिटरमाइन करता है कि कैसे बिजनेस किया जा रहा है और इट शुड बी द मेन फोकस फॉर मैनेजर्स ड्यूरिंग, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो ये मेन फोकस होता है मैनेजर्स का। मतलब ये तो आपको चेंज करना ही करना है, क्योंकि यही एक इजी तरीका है। क्योंकि हम सॉफ्ट एस को अगर मैनिपुलेट करने के बारे में बात करते हैं, चेंज करने के बारे में बात करते हैं, तो उनको मैनेज कर पाना बहुत टफ होता है, रादर देन आज के टाइम पे करते ही हैं क्योंकि कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। बट अगर हार्ड एस को इजीली मैनिपुलेट करके थोड़ा सा चेंज करके इजीली अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया जा सकता है तो बिजनेस पहले तो उसी को प्रिफर करती है। तो हमारे सॉफ्ट एस के जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से होते हैं, स्किल्स से हैं। स्किल्स क्या है? स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट फर्म्स एम्प्लॉयज परफॉर्म वेरी वेल। स्किल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी एबिलिटीज होते हैं जो फर्म के एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। ये फर्म की के एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज और उनकी आपस में या इंटर लेवल पे, इंटर डिपार्टमेंट लेवल पे या इंटर कंपनी के लेवल पे, मतलब डिफरेंट कंपनी के लेवल पे, अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को बताता है कि उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो बेसिकली जो ये स्किल फैक्टर है वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स की बात हो रही है। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के टाइम पे द क्वेश्चन ऑफ एन अराइज ऑफ व्हाट स्किल द कंपनी विल रियली नीड टू रीइंफोर्स इन इट्स न्यू स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मैकिन्से का 7S फ्रेमवर्क तभी आता है यूज में, तभी एनालाइज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई चेंज करना होता है या फिर कोई नई स्ट्रेटजी बनानी होती है या कोई नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहीं पे ये सारे 7S फ्रेमवर्क आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का ये जानना जरूरी है कि कौन से स्किल्स हमारे पास हैं, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं हमारी कंपनी के अंदर, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है और उनकी स्किल्स को हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट स्किल का फैक्टर है स्टाफ। स्टाफ अगेन इज अ ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर, ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर है। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि मैकिन्से का जो फ्रेमवर्क है वो ट्रेडिशनल को तो लेके चलता ही है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एज मच एज यू कैन, बट हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी लेके चलता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम अपने प्रॉफिट को तो ध्यान में देंगे ही, साथ में हम ह्यूमन रिसोर्स को भी ध्यान में देंगे। तो जो हमारे हार्ड स्किल्स हैं इसको तो हम ध्यान में दे ही रहे हैं, साथ में सॉफ्ट को भी दे रहे हैं। सॉफ्ट में हम स्किल्स है, स्टाफ है, शेयर्ड वैल्यूज है, स्टाइल है, इसको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मूविंग, तो यहाँ पे हम सेकंड फैक्टर की बात कर रहे थे। सेकंड फैक्टर हमारा स्टाफ है। स्टाफ एलिमेंट इज कंसर्न विथ व्हाट टाइप एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड एंड हाउ दे विल बी रिक्रूटेड, ट्रेन, मोटिवेटेड एंड रिवार्डेड। स्टाफ बताता है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, किसी भी नए स्ट्रक्चर को लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, उनको कैसे रिक्रूट करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको रिवार्ड कैसे करना है, टाइम पे अगर उनका वो नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका डिमोशन कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं स्टाफ लेवल पे। Our sixth factor is style, which is again a soft skill. It represents the way company is managed by top level managers. ये बताता है कि कैसे कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स कंपनी को मैनेज कर रहे हैं।
हाउ दे इंटरेक्ट, कैसे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, व्हाट एक्शन डू दे टेक एंड देयर सिंबॉलिक वैल्यू, कौन कौन से एक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से डिसीजंस ले रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उनकी आज के टाइम पे हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी वेल्थ को बढ़ाने में उसकी वैल्यू, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। इन अदर वर्ड्स इट इज द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ कंपनीज लीडर्स। तो ये बताता है कि हमारे लीडर्स का मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। यहाँ पे लीडर्स की जो बात की गई है, मैनेजर्स की बात की गई है, कि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनका मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बताता है स्टाइल। शेयर्ड वैल्यूज जो है, शेयर्ड वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनको कोर ऑफ मैकिन्से 7S मॉडल कहा जाता है। इनको क्यों कोर कहा जाता है? बिकॉज दे आर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड कंपनीज एक्शन एंड दस आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो शेयर्ड वैल्यूज होते हैं वो बेसिक नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब जो चीजें आपको फॉलो करनी ही करनी है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ बेंचमार्किंग होती है जो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड करती है, बताती है, एंड कंपनीज एक्शन, और कंपनी के एक्शन को डिराइव करती है, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन जो है, उसका जो बेस है वो क्लियर हो सके, बेस जो है वो मजबूत हो सके। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड अच्छे हैं, उसके नॉर्म्स अच्छे हैं, उसकी पॉलिसीज अच्छी हैं, तो उसके ये माना जाता है कि उसका जो शेयर्ड वैल्यू है वो अच्छा है। और शेयर्ड वैल्यू अगर अच्छे हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका फाउंडेशन है, उसका जो बेस है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो अगेन ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि सारी कंपनीज के लिए टफ होता है मैनेज कर पाना अपने शेयर्ड वैल्यूज का। तो बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं वो या तो शेयर्ड वैल्यूज देते हैं जो हाई लेवल पे देते हैं आज के टाइम पे, स्टाइल देता है, स्किल देता है और स्टाफ देता है। बाकी तीन तो मैनिपुलेट होते ही हैं, जिनको करना ही पड़ता है, जो हार्ड एस में आते हैं। लेट्स हैव क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू एक लेते हैं। हमारे मैकेंसी के जो 7S मॉडल है वो बात करता है दो टाइप के एलिमेंट्स की। उसमें जो 7S है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस। हार्ड एस जो बात करते हैं वो टेंजिबल स्किल्स की बात करते हैं। टेंजिबल स्किल्स को मैनेज कर पाना इजी होता है, लेकिन जो सॉफ्ट एस होते हैं उनको मैनेज कर पाना तो टफ होता है, लेकिन वो कोर कॉम्पिटेंसी को प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे जो हार्ड वाले हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम जो है हार्ड में आते हैं, जबकि स्किल, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाफ एंड स्टाइल सॉफ्ट एस में आते हैं। क्या होते हैं ये सारे हमने प्रीवियस स्लाइड में कवर किया हुआ है। इसको अगर आपने नहीं देखा है, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। नहीं समझ में आता है, you can ask any question, you can drop a comment, you will definitely get reply. Thanks for watching and अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मंत्रा को, सब्सक्राइब करें, because it is a good platform that will get you expertise in your subject. अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए कॉमर्स मैनेजमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में।